रेस्टोरेंट में दो बूढ़े आराम से डेट कर रहे थे, लेकिन तभी वेटर अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी चाल में चलता हुआ आया और उनके सामने परोस दी कॉकरोच की साशिमी। जी हाँ, जिंदा झींगुर प्लेट में। एक जानलेवा हमला, बिल्कुल साइलेंट किल की तरह। तभी वो आदमी झपट्टा मारकर टेबल से एक चमचमाता मेटल बॉल उठा लेता है और वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि सामने बैठे उस बूढ़े के गले में बना हाथी का टैटू ही उसका असली टारगेट है। और आज हम लेकर आए हैं 1997 की ब्लास्ट फिल्म काले कपड़े वाले बंदे यानी मेन इन ब्लैक का देसी डब वर्जन। इस फिल्म में दिखाया गया है एक ऐसी सीक्रेट यूनिवर्सिटी, नहीं सीक्रेट यूनिवर्स, जिसमें इंसान और एलियन एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसकी भनक तक नहीं। और इन सब को कंट्रोल करता है एक सीक्रेट सरकारी डिपार्टमेंट, ब्लैक कपड़ा यूनियन, जिसमें काम करते हैं दो बंदे, एजेंट कल्लू और उसका झक्कास साथी एजेंट जिग्गू। और जरूरत पड़ी तो लोगों की यादें भी फ्लैश करके मिटा देते हैं। अब सीन कट होता है एक वीरान हाईवे पर। एक ट्रक जिसमें छुप छुप कर लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं जोर से आ रहा होता है, लेकिन तभी विंडशील्ड पर गिरती है एक भारी भरकम एलियन टट्टू। ड्राइवर बड़बड़ाते हुए वाइपर चलाता है और सामने ही आ जाता है चेक पोस्ट। पुलिस वाले सबको ट्रक से नीचे उतार लेते हैं। तभी हवा में आती है एक ब्लैक कार और उसमें से उतरते हैं हमारे हीरो एजेंट कल्लू और एजेंट जिग्गू। कल्लू बिल्कुल ध्यान नहीं देता पुलिस वालों को और सीधे पूछताछ शुरू कर देता है उन बेचारे लोगों से। कुछ ही पलों में वो पहचान लेता है अपने असली टारगेट को, जो असल में कोई इंसान नहीं बल्कि मुलायम खाल वाला एलियन कीतराज है। कल्लू उसे पकड़ने ही वाला था कि एक पुलिस वाला शौक में आकर झाड़ियों से ताक झांक करने लगता है, लेकिन उसकी हल्की सी आवाज से ही एलियन को गुस्सा आ जाता है। एलियन दौड़कर एजेंट जिग्गू को धक्का देता है और पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी कल्लू अपनी जैब से हाईटेक बंदूक निकालता है और बूम, एलियन नीला चिपचिपा जेल बनकर जमीन पर गिरता है। बाकी के पुलिस वाले शोर सुनकर आते हैं, लेकिन एजेंट कल्लू सबको एक लाइन में खड़ा करता है, जेब से निकालता है याद मिटाने वाली छड़ी और बोला, देखो भाई लोग, कुछ नहीं हुआ, बस गैस फूटी थी। फ्लैश। और सब भूल गए कि वो एलियन देख चुके हैं। अब सीन कट होता है एक फार्म हाउस की तरफ, जहाँ एक अजीब सी मेटल प्लेट जलती हुई आसमान से गिरती है। जोरदार धमाका होता है और फार्म वाला आदमी शॉटगन लिए बाहर आता है। वो गड्ढे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अंदर से एक डरावनी चीख निकलती है और वो आदमी अंदर खींच लिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक नई चमड़ी में ढला हुआ इंसान उस गड्ढे से बाहर निकलता है, पर उसकी चाल, हाव भाव और मुंह से निकली आवाज सब कुछ गड़बड़। उसके अंदर अब इंसान नहीं, कीटराज एलियन बस चुका है। घर जाकर वो आईने में खुद को देखता है, चेहरा टेढ़ा, गर्दन तो जैसे झूले में फंस गई हो। वो जैसे तैसे खुद को एडजस्ट करता है और अगला प्लान बनाता है। अगली सुबह एक कीटनाशक वैन आती है और मजदूर फार्म की जमीन पर बिछी कॉकरोच की फौज पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन एलियन वाला फार्मर तमतमा जाता है। वो उसे दबोचता है और स्प्रे पाइप उसकी गर्दन में ठूंस देता है और खत्म कर देता है उस बेचारे को। अब फार्म वाला एलियन यानी कीटराज पूरी तैयारी में है। उसका अगला निशाना है राजकुमार तारान, जो इंसानों के बीच छुपा बैठा है, गैलेक्सी का असली उत्तराधिकारी।